स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रयास मैथ मस्ती में। दोस्तों मैं हूं अनिल वर्मा। आज का टॉपिक है 10th क्लास की फिजिक्स में प्रकाश का अपवर्तन। इसके बारे में हम समझेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और कैसे होता है। देखिएगा, जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, यह किरण है आपकी आपतित किरण। यह किरण आ रही है, एक इस बिंदु से यह अभिलंब की ओर झुक गई है। यानी कि जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। और यही किरण यदि उल्टा हो जाए, मान लेते हैं इस तरीके से, यह आपका अभिलंब रहता है, यह अभिलंब है। अगर कोई किरण आपतित हो रही है और यह माध्यम क्या है, यह सघन माध्यम है। सघन माध्यम मतलब कोई कांच वगैरह ऐसा है, तो यहां पर वाला कांच है ये। और ये विरल माध्यम है। विरल माध्यम मतलब वायु है, ये वायु। तो जब कोई आपतित किरण इस बिंदु से पहुंचती है, वहां पर जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है, मतलब ऐसे हट जाती है। ये आपका अभिलंब रहता है, ये वाला जो सीधा है ये अभिलंब है। तो इसमें दिखने से क्या बनती है, जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह किरण अपवर्तित होकर अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अपवर्तित होकर अभिलंब से दूर हट जाती है। यानी कि यह आपकी जो किरण है यह अपवर्तित किरण होते हैं, यानी अपवर्तन के पश्चात यह अपवर्तित किरण कहलाती है। अब यह आपतित किरण आपकी होगी, और यह अपवर्तित किरण हो जाती है। और आपतित किरण जब आती है तो यहां पर जो कोण बनता है, ये कोण और इसमें ये कोण बना, ये आपतन कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है? आपतन कोण। ये आपका हो गया आपतन कोण। और यही अपवर्तन के पश्चात अभिलंब के साथ ये कोण बनता है, यह आर होता है, यह अपवर्तन कोण होता है। कौन सा कोण बन गया? यह अपवर्तन कोण। इसमें यह अपवर्तन कोण, यह आर। तो आपतन कोण को, यानी कि आपतित होने वाली किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो आपतन कोण कहलाता है। और अपवर्तन के पश्चात अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो आपका अपवर्तन कोण कहलाता है। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही इसमें, यानी कि इसकी डिफिनेशन क्या हो गई प्रकाश के अपवर्तन की, कि जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखिएगा चित्र में, ये झुक गई अभिलंब की ओर। ये आपकी जो सीधी रेखा है ये अभिलंब है। और जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हट जाती है। सघन और विरल क्या होता है? सघन मान लेते हैं, एक सिंपली भाषा में मान लेते हैं, सघन घना घना, यानी कि जब एकदम कण बहुत नजदीक होंगे। विरल मतलब एक दूर दूर, यानी कण उसके दूर दूर होते हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं। आप अगर जैसे मान लीजिए ये कण है आपके, तो ये आपका हो जाएगा विरल, मान लेते हैं एक सरल भाषा में, ये विरल हो गया। और इसी को अगर हम इससे कर दें नजदीक कण हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया? ये विरल, ये सघन हो गया। कौन सा हो गया? ये सघन हो गया। ठीक है, आप देखे होंगे, आप इसको ले लीजिएगा कि आप जिससे कंघी करते हैं बाल वाल, उसमें एक तरफ कामियां जो होती हैं वो नजदीक होती हैं और एक तरफ थोड़ा दूर होती हैं।
तो मान लीजिए जो दूर दूर है वो विरल हो गई, यानी कि विरल विरल हो गई, और जो सघन जो नजदीक नजदीक होती है वो मतलब घनी घनी होती है, यानी उसके कण क्या है नजदीक नजदीक है, तो वो क्या हो गया, वो सघन हो गया। ठीक है, तो आपको समझ गए होंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और कैसे होता है, इसकी डिफिनेशन किस तरीके से हमको बनाना है और लिखना है।